वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे खबर ने हमारे से ये सवाल किया है कि रियल एस्टेट और एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर किसके क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान आता है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर किसी बंदे के पास बजट भी अच्छा है तो फिर वो उसको क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ऐसा आइडिया कि जिसके ऊपर आप काम करके उसको प्रॉफिटेबल बना सके ना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है ना। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि ब्रॉडर उसमें आ गया। अगर फर्ज करें आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, या आपका बिजनेस है आईटी का, टेक का, या आपका अदर कन्वेंशनल बिजनेस है, ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन इसमें यह है, एंटरप्रेन्योरशिप में यह है कि बेसिकली जो रन करने वाला है वो कितने नए आइडियाज, नजरियात, ख्यालात, तरीकाकार के तहत बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने आपने देखा है कि जितनी दुकानें खुली हुई हैं, ये हैं तो ये कारोबार, लेकिन ये कारोबार ऐसे कारोबार है कि इससे ना वो करने वाले का कोई फायदा, ना ही कोई मुआशरे का फायदा है। यानी वो आप समझ लें कि अभी इस वक्त जो राइट नाउ है ना 10:30 तकरीबन 10:40 हो गए हैं, सही है। और एक दुकान पे हमने पता करना था, फोटोग्राफी की दुकान है, वो खुली नहीं है अभी, सही है। तो हम ये बात कर रहे थे कि वो उसका एक टाइम होना चाहिए कि भाई 9 बजे खुलेगा, 9:30 खुलेगा, 10 खुलेगा, 10:30 खुलेगा। अब वो एक दुकानदारी का बिजनेस है, लेकिन वो बड़ा बिजनेस बनेगा ही तब कि जबकि उसको एक बड़े बिजनेस की तरह किया जाएगा। छोटी दुकान है, डजंट मैटर, लेकिन जो कस्टमर है वो तो आपका एक एक करके आपके साथ जुड़ेगा और कनेक्ट करेगा, और वो फिर आपसे फर्दर सर्विसेज और वो लेगा। लेकिन ये जरूरी है कि दुकान इतने बजे खुलनी चाहिए, उसकी एक टाइमिंग हो, सर्टेन टाइमिंग हो, उसके अवेजा किए वो कितने बजे से इतने बजे तक हम खुलेंगे, और ये वो, ठीक है ना। अब ये अपने अपने सोच की बात है। अच्छा, ये जो पैसा होना जो है वो एडवांटेज रहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता, ठीक है ना। अब अगर फर्ज करें एक बंदे को बिजनेस नहीं आता और उसके पास पैसा भी है, बिजनेस नहीं आता, तो 90% चांस है कि वो पैसा लॉस्ट करेगा, यानी पैसा लूज करेगा। उसके बाद उसका हमेशा के लिए बिजनेस के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। अगर किसी ने उसको, जाहिर बात है घर वालों ने या किसी ने उसको फंड किया पैसा, वो कभी पैसा फंड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा होगा कि यार ये बंदा मरवाएगा या मरवा चुका है, अब सेकंड चांस कोई नहीं है। दुनिया में सेकंड चांस होता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता। अब वो फिर उसको दोबारा बिजनेस सीखने की तरफ जाना पड़ेगा, अगर वो फिर भी बिजनेस ही करना चाहता है तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली एक स्किल है जो कि आप सीखते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। अच्छा, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप उसको अप्लाई करते हैं, नताइज लेते हैं, नहीं आते फिर चेंज करते हैं, उसमें और अल्टर करते हैं। यानी एक चैलेंजिंग किस्म की जॉब है कि जिसको आपने करना है, और उसको आप करने का फाइनली एक तरीका ढूंढ लेते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, और वो हर एक के केस में वेरी करती है सक्सेस। तो ये है, तो सही है। रियल एस्टेट के अंदर भी सारे लोग कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे हैं, वो भी पैसा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन जो गैर रवायती इस बिजनेस में तो बहुत बड़ा स्कोप है ना। जितना इसको अनकन्वेंशनल तरीके से किया जाएगा आज के दौर के अंदर, विद टेक्नोलॉजी, विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, यानी विद फेयरनेस, जितना किया जाएगा उतना इसमें फ्लोरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि पीपल आर वरीड, पीपल आर वो हर वक्त ये खौफजदा रहते हैं कि ये जो मैं बंदे के साथ काम करूँगा ये मेरे साथ क्या करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ही यही है कि हर बंदा जो है ना वो अपनी पाव बोटी हाथ अगले की बहन ज़िबा करने पे से दरेग ही नहीं करता, क्योंकि कल्चरली वी आर लाइक दैट। तो यहाँ इसमें से अगर आप मुख्तलिफ तरीके से यही रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे तो वो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों की भैंसें ज़िबा नहीं करवाएं, आप उन्हें कहें कि आपकी भैंस जो है वो चरती रहना चाहिए, दूध देती रहे, लेकिन आप यह है कि इधर एक बछड़ा ले लें कि जो बेसिकली आपको वो कल को भैंस बन जाए। और अर्ज करने का मतलब यह है कि एनीथिंग जो डिफरेंट हो, यूनिक हो, अलग हो, और वो किसी अच्छी नीयत के साथ किया जा रहा हो, तो उससे आपका जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो उसमें वो कामयाब हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर लोग जो है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, और वालिदैन बच्चों को यही सिखाते रहते हैं कि बेटा कोई नौकरी ले लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सीधी हो जाएगी ज़िंदगी, टेंशन फ्री हो जाएगी।
भाई यही तो टेंशन ही तो बंदे को आगे लेके जाती है, ठीक है ना। तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर वो कोई किसी बच्चे को ये नहीं कह रहे कि भाई नौकरी ले लो, ये इस तरह वो कह रहे हैं कि आप बेटा उनका मैं सुनता हूँ वो फील्ड कहते हो, कहते हैं टेक्नोलॉजी में करो, कोडिंग में काम करो, ई कॉमर्स पे काम करो, ठीक है ना। वो ये उन्होंने पूरा सब्जेक्ट जो है वो अगले को दिया कि बेटा इस पे काम करना है आपने, है ई कॉमर्स पे काम करना है। आजकल बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है ई कॉमर्स, ठीक है ना। कभी टेलीकॉम था, कभी आईटी था, कभी फिर आप रोबोटिक्स वगैरह भी है। तो यानी आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चाहे कोई भी चीज़ हो, आगे प्रोडक्ट कोई भी हो, सर्विस कोई भी हो, उसमें आपकी जो यूनिकनेस है बीइंग हेड ऑफ बिजनेस, कि आप कैसे रन करते हैं चीज़ों को, कैसे आप जो एग्जिस्ट करता हुआ चीज़ें हैं उसमें से अपने लिए कैसे रास्ता निकालते हैं। तो ये सारा आपके ऊपर मुनसर है कि वो आप कैसे करते हैं। तो आपके इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।